दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा नीडी है। यंग जनरेशन को स्पेशली इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि आज की यंग जनरेशन ये फील कर पा रही है कि वो अपने से बड़ों या उनसे बड़ों से डील क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसी क्या प्रॉब्लम बीच में आ रही है कि आपका सही सही नहीं हो पा रहा और सामने वाले का सही जो आपको गलत नज़र आ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यवहारिक ज्ञान और जो बुकिश नॉलेज होती है हमारी किताबी ज्ञान, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए किसी किताब से कम नहीं है, तो प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, साल दर साल बीतता हुआ समय हमें कुछ ना कुछ सिखाता चला जाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं और उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। उन लोगों के चले जाने के बाद भी वे लोग जिंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, क्योंकि वे अपने अनुभव इस समाज को देकर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। कुछ यंग जनरेशन के जैसे भगत सिंह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन लोगों ने अपने जीवन के अनुभव सोसाइटी तक पहुंचाए, समाज तक पहुंचाए और आज ये हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा डिस्कशन है व्यवहारिक ज्ञान और हमारा बुकिश ज्ञान यानी कि किताबी नॉलेज। दोनों में से बेहतर क्या है? क्या दोनों ही बेहतर है? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए? देखो, सीधी सी भाषा में समझें तो किताबी ज्ञान हमें सही और गलत के बारे में बताता है, जबकि इसके विपरीत व्यवहारिक ज्ञान हमें यह बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि यदि किताबी ज्ञान यानी कि बुकिश नॉलेज में आप थोड़ी सी समझदारी मिला देते हैं तो ये आपकी व्यवहारिक जीत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी कंपनी के अंदर रखा गया है, ये आपकी किताबी ज्ञान के बल पर रखा गया है। आप उस पर्टिकुलर जगह को डिजर्व करते हो, आपके टैलेंट के आधार पर आपको उस कंपनी में रखा गया है। लेकिन आप उस कंपनी में कितने समय तक काम करते हो या फिर आप लोगों के साथ मिलकर आपका आउटपुट क्या रहेगा, ये टोटल डिपेंड करता है आपके व्यवहार के ऊपर। एक कंपनी में हजारों एम्प्लॉय निकाले जाते हैं, एक सिंगल एम्प्लॉय भी ऐसा नहीं होता होगा कि जो उसके टैलेंट की बहुत सारी कमी के कारण निकाला गया हो। ज़्यादातर जो एम्प्लॉय एक कंपनी से फायर किए जाते हैं, उनका रीज़न यही होता है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता और जो उस कंपनी के लिए हानिकारक होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार हमारी किताबी नॉलेज से ज़्यादा रिजल्टफुल है, ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर हम बात करें कि किताबी ज्ञान हमें एक लाइन में क्या सिखाता है, नो डाउट बिना किताबी ज्ञान के शायद हमारे अंदर अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं आ पाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली किताबी ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें व्यवहारिक ज्ञान की, तो व्यवहारिक ज्ञान ये बोलेगा कि ऐसा कोई भी इंसान इस धरती पर नहीं है जिसने झूठ ना बोला हो। तो देखो, दोनों के अंदर कितना अंतर है। व्यवहारिक ज्ञान हमें स्थिरता देता है, हम किसी भी कार्य के अंदर स्थिर होना सीखते हैं, हमारे अंदर पेशेंस आते हैं, हम रुकते हैं, ठहरते हैं। कोई भी इंसान कहीं भी ठहरेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक खिलाड़ी है और वो खेल के मैदान में खेल सीखने जा रहा है, यदि उसका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा है, हो सकता है वो स्लो लर्नर है, यदि व्यवहारिक ज्ञान उसका अच्छा है तो वो अपने आसपास के लोगों से सीख पाएगा और अपना फोकस जो है अपनी गेम की तरफ कर पाएगा। क्योंकि बुकिश ज्ञान उसे इधर उधर लेकर जाएगा। और वो एक कहावत है ना कि अधगट घगरी छलकत जाए। एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, कितना ज़रूरी है भी या नहीं भी। जब हम व्यवहारिक रूप से परफेक्ट होंगे, सामने वाला हमारे साथ गलत भी कर रहा है या सामने वाला कभी हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा भी उठा रहा है, तो हम इतनी समझ रखते हैं कि सामने वाला टैलेंटेड है और हमें इनसे सीखना है और इसलिए हमें यहाँ पर रहना है, बने रहना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि हम डिस्कस कर रहे हैं व्यवहारिक ज्ञान और किताबी ज्ञान में, तो बेहतर जो पाया जा रहा है कि व्यवहारिक ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपना बड़ा है और आप एक कंपनी खोलने जा रहे हैं। यदि आपके पास बुकिश नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, चाहे वो आप किसी भी चीज़ की कंपनी खोल रहे हो, तो आप किताबी ज्ञान वाले लोगों को हायर कर सकते हो यदि आपका व्यवहारिक ज्ञान सॉलिड है। अब हमें व्यवहारिक ज्ञान को डेवलप्ड कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है? दो तरीके हैं। सबसे बेहतर तरीका तो व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने का ये है कि समय के साथ साथ आपका अनुभव बढ़ेगा, आप लोगों के साथ डील करोगे तो आपको जो धीरे धीरे आपका व्यवहारिक ज्ञान अप होता चला जाएगा। दूसरा है कि यदि आप अपने व्यवहारिक ज्ञान को ज़्यादा जल्दी तरीके से यानी कि ज़्यादा
आपके पास टाइम कम है और आप अपने व्यवहारिक ज्ञान को ऊपर ले जाना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चुनो जो एज्ड हैं, जिनकी लाइफ में अनुभव है। आप उनके साथ समय बिताइए। एक अच्छा इंसान 1000 किताबों के बराबर होता है। आप उनके साथ अपना समय बिताइए, उनके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है साझा कीजिए और उनसे आप पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उनके एक्सपीरियंस आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, जिससे आपका व्यवहारिक ज्ञान का स्केल ऊपर जाएगा, आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी, आपका पेशेंस लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा। लोगों को सुनने की आदत डालो। अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप सुनो, ध्यान से सुनो। आपने पहले देखा होगा कि पहले जो, आजकल तो गाड़ियां हैं, पहले क्या होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी। तो जो उस घोड़े का मालिक होता था वो उस घोड़े की आंख की दोनों साइड पे एक वो चमड़े के 2 टुकड़े लगा देता था। उसका रीज़न ये था कि उस घोड़े मालिक को लगता था कि ये अपनी जो एनर्जी है इधर उधर देखकर वेस्ट ना करे और अपना फोकस सामने रखे और सीधा चले, बैलेंस चलेगी गाड़ी और जल्दी समय पर पहुंचेगी। सेम वही पॉलिसी हमें चुननी है कि हमने हमारे आसपास हो क्या रहा है, हमारे काम से रिलेटेड होना है, उस चीज़ की हमें अपडेट रखनी है। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हमें गिराने के लिए, हमारा समय बर्बाद करने के लिए होती हैं। हमें इन एक्टिविटी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, हमें सुनने की आदत डालनी है और हमें ये सीखना है कि हर समय हर बात के लिए नहीं होता, सही समय आने पर हमें उन बातों का जवाब देना है। यही व्यवहारिक ज्ञान है।